हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरल्स के बारे में कि लिटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लिटरल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम जावा का प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसमें हम बात करेंगे यूज़र इनपुट की कि मतलब हम हमारे प्रोग्राम में यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। हमने बात करी थी स्कैनर क्लास की हेल्प से हम हमारे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, बट उसको हम कोड में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि यूज़र से कोड में कैसे स्कैनर क्लास को लिखना है, क्या स्टेटमेंट होता है, क्या सिंटेक्स होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिसके थ्रू जो हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। ये हमने क्लास 1 के नाम से एक क्लास क्रिएट करी थी। अब आज हम वापस से एक क्लास को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जब भी हमको जावा का कोड लिखना होता है तो हमको सबसे पहले क्लास को क्रिएट करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। इस क्लास को मैं नेम देने वाला हूँ क्लास 4, नहीं एक्चुअली 5 दूंगा मैं यहाँ पर। ये हमारी 5th क्लास होने वाली है ना, तो हम इसको 5th देते हैं। क्लास अंडरस्कोर 5 मैंने यहाँ पर लिया। ये हमारी जो क्लास बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर फिर लेता हूँ मेन। जैसे ही आप मेन टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो हमारा इंटेलिजेंट आइडिया जो है वो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको खुद ऑटो प्रिंट कर करके दे देगा। ठीक है, अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में जब वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को देख रहे थे तो वहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वैल्यू को स्टोर करा रहे थे एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे हम हमारे कोड में लिखते हैं तो वो बताता हूँ। जैसे इंटीजर वैल्यू को हमको स्टोर कराना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब वेरिएबल का नेम देना होगा तो क्या देता हूँ, नंबर। ओके, ये नंबर हो गया। इक्वल्स टू का साइन, अब जो वैल्यू होगी वो वैल्यू देना है तो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। अब इंटीजर टाइप का हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, इंटीजर है। वेरिएबल का नेम क्या है, नंबर, और कौन सी वैल्यू हमारे इंटीजर में स्टोर हुई है, 10। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का हमारे पास शॉर्टकट होता है साउट। आप जैसे ही यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया में साउट लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने ये आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, अब हमको हमारा जो इंटीजर टाइप है उसको, नंबर जो है उसको प्रिंट करवाना है, हमारे आउटपुट में शो करवाना है। तो क्या करेंगे, हमको सिंपली यहाँ पर नंबर दे देना है। जैसे ही हमने यहाँ पर नंबर लिखा, अब हम हमारे क्लास को रन करते हैं। हमारी क्लास जो है वो रन हो रही है, क्लास रन होना शुरू हो गई है और हमारा जो आउटपुट है वो हमारे सामने आ गया है। अब आप यहाँ पर देखो 10 हमको विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही अगर हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब जो मैंने बताया था वो लिखते हैं जब हम, तो दी लिख देता हूँ, दी नंबर दी इंट इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पर दी इंट इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमको जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं वो हमको आउटपुट में मिलता है। अब इसके साथ में हमको 10 को भी प्रिंट करवाना है, बट आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एरर शो हो रहा है अब। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दिस इंट इक्वल्स टू 10 मिलेगा हमको हमारा आउटपुट में। जैसे अब ये नंबर के बीच में आपने प्लस लगा दिया, अब यहाँ पर जैसे इसके आगे भी अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मैं वापस प्लस का साइन लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ये फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब मैं क्लास को रन करके बताता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो दी इंट इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमारा ये आउटपुट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंट के नीचे आता हूँ, स्पेस देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब मैं कैरेक्टर वैल्यू लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कैर, सिंपली यहाँ पर कैर दिया। कैर देने के बाद इसको मैं सी दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर देते हैं टी, इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देखोगे कि ये तो हमारा जो है ये लिटरल हो गया। ठीक है, ये हमारा लिटरल हो गया, बट आपने नोटिस किया कि मैंने इसको सिंगल कोट में क्यों दिया। इसको हमने सिंगल कोट में, टी को इसलिए सिंगल कोट में रखा है क्योंकि ये जो हमारा जावा का रूल होता है, ये एक हमारा जावा का रूल होता है कि हम जब भी कैरेक्टर लिटरल को लेते हैं तो हमको सिंगल कोट में ही लिखना होगा उसको। ठीक है, अब जैसे नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर फ्लोट लेता हूँ, इसको एफ देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1.2। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1.2 लिया। अब आप देखो ये जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट में हमको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये 1.2 जो है वो डबल में आता है। ठीक है, बट ये 1.2 को मेरे को बनाना है फ्लोटिंग पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 1.2 के बाद यहाँ पर f लगा दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर f का यूज़ किया, अब आप देखो जो भी एरर है वो रिमूव हो गया और हमारा जो 1.2 है ये बन गया हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ लिटरल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्लोटिंग पॉइंट लिया, अगर मैं यहाँ पर डबल लेता हूँ तो मैं यहाँ पर डबल देता हूँ, डबल डी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5.2।
ठीक है, मैंने यहाँ पर 5.2 दे दिया और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पर 5.2 दिया डबल में, और हमारी जो वैल्यू है बिना किसी एरर के सेट हो गई। ठीक है, अब जब मैं अपनी जावा क्लास जो है हमारी उसको रन करूंगा तो हमारा जो कोड है वो परफेक्टली बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हमारा जो कोड है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो बिना किसी एरर के हमारा कोड रन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है ही है। ठीक है, अगर आपको इसके आगे डी भी लगाना है तो आप डी भी लगा सकते हो, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो डी मत लगाओ, सीधा यहाँ पर 5.2 लिख दो। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट बनाना है अगर इसको तो सिंपली एफ लगा दो। कैरेक्टर कैसे लेते हैं, सिंगल कोट के अंदर लेते हैं टी। ठीक है, तो लिटरल्स है क्या, लिटरल्स वो है जो आप जब भी किसी कैरेक्टर में किसी इंटीजर में कोई वैल्यू को असाइन करते हो जब आप, तो इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू लिखते हो आप वो आपका लिटरल है। ठीक है, आपको ये समझना है कि जैसे इंट नम इक्वल्स टू 10 है तो ये इक्वल्स टू के बाद जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो आपकी लिटरल होने वाली है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डबल लिया था तो हमको कुछ डी नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट हमारी जो वैल्यू है वो डबल के अंदर स्टोर हो गई। अब जहाँ पर फ्लोट है तो फ्लोट में भी आप देखो, फ्लोट में हमको एफ लगाना पड़ा, कैरेक्टर लिया तो हमको सिंगल कोट में लेना पड़ा, बट इंटीजर में लिया तो डायरेक्ट हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर में स्टोर हो गई। अब मैं यहाँ पर इंट की जगह बाइट ले लेता हूँ। जैसे मैंने बाइट ले लिया, अब मैं यहाँ पर बाइट नम इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट जो हमारी वैल्यू है वो बाइट में जाकर के स्टोर हो गई। अब जो हमारी जावा है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। होप सो आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आई हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लॉन्ग लेता हूँ, एल देता हूँ इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर किसी भी नंबर को ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, अब मैं इसको क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको वापस एरर शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैपिटल एल लगा दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कैपिटल एल लिया तो अब जो हमारा नंबर है वो लॉन्ग में जाकर के स्टोर हो गया, अब हमको एरर नहीं आ रहा है। बट जब आप सोचोगे अब कि एल लगा दिया तो एल भी हमारा शायद प्रिंट होगा, तो नहीं, एल हमारा प्रिंट नहीं होगा, एफ हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर साउट लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इन्वर्टेड कॉमा लेता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग, 1 सेकेंड, लॉन्ग इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल को, साथ में यहाँ पर प्लस लेते हैं, वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, और यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लोट ले लेता हूँ, है ना, हमको फ्लोट शो करवाना है तो हम सिंपली यहाँ पर फ्लोट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर एफ ले लूँगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कैसे प्लस का साइन यूज़ किया है मैंने, इस पैटर्न में हमको यूज़ करना होता है। ठीक है, अब मैं जब अपनी क्लास को रन करता हूँ तो आपको आउटपुट देखना। ठीक है, अब आप आउटपुट देखो कि हमारा जो एल है वो नंबर में नहीं आया आउटपुट में, जो एफ है वो भी आउटपुट में नहीं शो हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लॉन्ग को भी देख लिया तो आप एक काम करते हैं, शॉर्ट को भी देख लेते हैं। शॉर्ट लेता हूँ मैं, शॉर्ट एस लेता हूँ, इक्वल्स टू करता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो शॉर्ट में भी जो वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से जा करके स्टोर हो जाती है, हमको कोई भी एरर नहीं मिल रहा। बट अगर ये शॉर्ट जो है यहाँ पर अगर मैं कुछ बड़ा नंबर दे दूँ, जैसे मैंने अब यहाँ पर बड़ा नंबर दे दिया, तो अब हमको यहाँ पर एरर शो होगा, हम यहाँ पर इतना बड़ा नंबर जो है वो नहीं दे सकते, तो हमको कुछ भी करके यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नंबर को ही स्टोर करवाना है। अब हमने क्या क्या देख लिया, इंट देख लिया, बाइट देख लिया, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, कैरेक्टर देख लिए, फ्लोटिंग पॉइंट भी देख लिया, डबल भी देख लिया। अब बचा क्या, बुलियन। तो यहाँ पर मैं बुलियन लेता हूँ, बुलियन बी इक्वल्स टू, बुलियन में हम क्या स्टोर करवा सकते हैं, या तो फॉल्स स्टोर करवाएंगे या तो ट्रू स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे ट्रू लेता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रू भी स्टोर हो गया, और एक और बुलियन बनाता हूँ मैं यहाँ पर, बुलियन ए, 1 सेकेंड, बुलियन ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ फॉल्स। जब मैं इसको साउट करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ पर देखो ए इक्वल्स टू करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे हम ए को प्रिंट, और यहाँ पर वापस प्लस का साइन लेकर के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा बी इक्वल्स टू, और यहाँ पर देता हूँ मैं बी। ठीक है, तो बी में हमको ट्रू मिलेगा, ए में हमको फॉल्स मिलेगा। वापस रन करते हैं, 1 सेकेंड, कहाँ पर क्लोज, अच्छा यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया, सॉरी। प्रोग्राम को वापस रन करते हैं, ये देखो यहाँ पर हमारा जो ए है वो क्या है, फॉल्स, तो हमको आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स। बी है हमारा क्या, ट्रू, तो आउटपुट में हमको बी में क्या मिला, ट्रू। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस टाइप से होते हैं, ये डेटा टाइप्स हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़े थे। ठीक है, ये जो हमारे 8 टाइप के जो डेटा टाइप्स है वो हो गए, इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन। ठीक है, ये हमारे 8 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, पूरे 8 टाइप के हमारे ये डेटा टाइप्स हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा इनपुट कैसे ले सकते हैं।
इनकी कुछ कीवर्ड्स की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो हम आगे देखेंगे। अभी उसको मत देखो, क्योंकि अगर अभी उसको करोगे तो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को लेकिन हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हम स्किप कर देंगे, उनको हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जब हम पहुँच जाएंगे अपने जावा में, तब हम वहाँ पर उन चीज़ों को देखेंगे। उस टाइम पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या, थोड़ा जब हम प्रोग्राम अपना लिखना शुरू करते रहेंगे, प्रोग्राम हमसे बनने लगेगा लिखते, तब हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि हमको सभी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन भी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है ना, बट उसमें सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब होता है, बट जाते हैं ना कोचिंग समझने के लिए, वैसे ही कुछ जावा की डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट कैसे ले सकते हैं, जैसा कि हमने इम्पोर्ट स्टेटमेंट की बात करी थी लास्ट वीडियो में, हमने देखा था इम्पोर्ट स्टेटमेंट स्कैनर क्लास। तो वो चीज़ क्या होती है, वो कैसे होता है, तो उन चीज़ों को देखूंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं कंट्रोल+/ लगा देता हूँ। तो ये जो है हमारी पूरी लाइंस कमेंट आउट हो गई हैं, ठीक है। ये पूरा कोड मैं आपको देने वाला हूँ, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना, ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बात कर रहे थे हम, स्कैनर क्लास की, ठीक है। तो स्कैनर क्लास के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम हमारे यूज़र से इनपुट लेते हैं। हमारा यूज़र किसी भी टाइप का कोई भी इनपुट देता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ स्कैनर, SCANNER, ठीक है, स्कैनर। यहाँ पर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर SC देता हूँ, SNC यहाँ पर देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। न्यू स्कैनर लेते हैं। न्यू स्कैनर लेने के बाद अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंज हुआ ऊपर, यहाँ पर ये हमारे पास import java util डॉट स्कैनर, हमारी जो import स्टेटमेंट, यहाँ पर ये जो import है, ये स्कैनर क्लास, ये हमारी import हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर नीचे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे इंटेलिजेंट आइडिया ने खुद से import कर दी, ये जो क्लास है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर के आई है, ये हमारे इंटेलिजेंट आइडिया ने हमको कर दी, ठीक है। तो इस टाइप से हम पहले इंपोर्ट करना होती है, अगर किसी अनदर आईडी में हो आप, तो आपको ये मैनुअली टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको इंपोर्ट क्लास को इतना ज़्यादा मत फोकस करो, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी इसको मत देखो, सिर्फ इतना समझ लो कि हमको स्कैनर क्लास को यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमको एक फाइल को, इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या स्कैनर, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम जो है वो SC लिया हुआ है, आप SC की जगह S भी ले सकते हो, यहाँ पर मैं टेक कोडर भी ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पर सिंपल रखते हैं SC, ठीक है। ये बेस्ट होता है स्कैनर मतलब, ओके। तो यहाँ पर स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अब हमको लेना पड़ता है सिस्टम, यहाँ पर कैपिटल S आएगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत गलतियाँ होती है, स्कैनर का S कैपिटल होता है और सिस्टम का S कैपिटल होगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, प्रिंट LN में भी दिक्कत करते हैं, P कैपिटल हो जाता है, ये वो, तो थोड़ा सा केस सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा इसको फोकस से करना। अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो, अगर किसी अंदर लैंग्वेज से आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको फ्लो में हो रही होंगी, बन जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, सिस्टम। हम यहाँ पर लेते हैं सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है कि ये जो इनपुट है वो हम यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू लेने वाले हैं, ठीक है, इनपुट लेने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सिस्टम डॉट इन लेते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर इंटीजर टाइप बनाया था, तो वैसे हम इंट लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर इंट लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू यहाँ पर अब क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। जब भी अब हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो स्कैनर क्लास बनाने के बाद हमको ए का इनपुट लेना है, ए यूज़र एंटर करे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या करना है, इंट ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट का हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा इंट है, हमने ये बोला जो भी हमारा इंटीजर टाइप एंटर होगा, ठीक है, हमारा यूज़र किसी भी इंटीजर को जब एंटर करेगा, जो भी इंटीजर एंटर हुआ होगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे ए के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर इंट बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट इंट के अलावा हमारे पास नेक्स्ट बाइट भी है, नेक्स्ट शॉर्ट भी है, आप किसी भी टाइप का, जो हमने ऊपर जितने ये डेटा टाइप्स देखे ना आर्ट टाइप के, इनको सभी को आप एंटर करवा सकते हो अपने यूज़र से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग को जब एंटर करवाते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो, बिना किसी कैरेक्टर को भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर क्या लेना है, नेक्स्ट इंट। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा गुड लुकिंग बना लेते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ साउट
और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने क्लोज किया है हर स्टेटमेंट को। तो ये जावा में नेसेसरी है कि आप जब भी लाइन को लिखो, जब भी आप लाइन लिखो और यहाँ पर इसको लगा करके क्लोज करो, ठीक है। आपको हर लाइन पर क्लोज करना होगा, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आपको एरर शो हो रहा होगा, इसीलिए तो इसलिए अपने हर स्टेटमेंट को क्लोज करना बिल्कुल मत भूलना। अब हमने ये ए के लिए कर दिया, यहाँ पर अब बी के लिए भी बना देते हैं। यहाँ पर वापस से साउट लिखता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, 1 सेकेंड, एंटर दी नंबर ए कर देता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंटर दी नंबर ए, और सेम चीज़ यहाँ पर करता हूँ, एंटर दी नंबर बी, ठीक है, ये हो गया। अब एंटर दी नंबर ए, एंटर दी नंबर बी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का सम करवा लेते हैं। हमने हमारी वो उस टाइम पे अजम्पशन क्या लगाया था जब फंक्शन और क्लास को बना रहे थे कि 2 नंबर का सम करता है फंक्शन, है ना। तो वही चीज़ करवाते हैं, ए और बी का सम। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। इसको क्या है कैसा है वो हम समझेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर इंट सम इक्वल्स टू लेना था मेरे को, मैं बोलते बोलते गलत ले लिया, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लेते हैं। हमने यहाँ पर इस लाइन में क्या बोला, इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारे जावा प्रोग्राम में बोला कि पहले तो तुम स्कैनर क्लास की हेल्प से हमारे इंटीजर ए के अंदर जो भी यूज़र अपनी वैल्यू को एंटर करे, इंटीजर वैल्यू को, उसको स्टोर करवा दो ए के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से जब हमारा ये एंटर दी नंबर बी प्रिंट हो जाए, उसके बाद यूज़र जो भी वैल्यू को इनपुट करे, इंटीजर वैल्यू को, उसको ला करके स्टोर करवा दो बी के अंदर, ठीक है। तो हमारे ए के अंदर भी कोई वैल्यू आ गई, बी के अंदर भी कोई वैल्यू आ गई। अब क्या करो, हमारा जो इंटीजर सम है, ठीक है, ये इंटीजर सम है, इसके अंदर क्या करो, हमारे ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को दोनों को प्लस कर दो, ए और बी को, और जो आंसर आए, जैसे 5 और 5 को प्लस कर दो, और जो भी आंसर आए मतलब 10, ठीक है, उसको स्टोर करवा दो हमारे सम के अंदर, ठीक है। हमने हमारे सिस्टम को अभी तक ये बोला। अब हम वापस से यहाँ पर साउट का यूज़ करेंगे, और साउट का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, द आंसर, 1 सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा, द आंसर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वापस प्लस करेंगे, प्लस नहीं करते हैं, एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, यहाँ पर दे देंगे सम, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या बोल दिया हमारे सिस्टम को, यहाँ तक की समझ में आया ना, कि ए और प्लस बी को करके यहाँ पर सम में स्टोर करवा दो, ये समझ में आया ना। नहीं आया है तो टेंशन नहीं है, अभी एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने इस लाइन में क्या बोला कि हमारा दिस आंसर ये प्रिंट कर दो, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से हमारा जो भी सम के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। एक बार और कोड को अच्छे से बताता हूँ, पहले हम कोड को रन करते हैं, जावा क्लास को रन करते हैं। कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हमसे बोल रहा है एंटर द नंबर ए, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं 5, एंटर प्रेस किया। अब हमारा कोड क्या बोल रहा है हमसे, एंटर द नंबर बी। अब हम यहाँ पर वापस एंटर करते हैं 5, ठीक है। तो अब ये जो 5 है ऊपर वाला वो जा करके स्टोर हो गया ए के अंदर, और जो ये सेकंड वाला 5 है ये जा करके स्टोर हो गया बी के अंदर, और अब सम हो जाएगा और हमको आंसर हमारा मिल जाएगा। आंसर क्या आया हमारा 10, ठीक है। ए प्लस बी कितना, 5 एंड 5 10, ओके। अब यहाँ पर वापस एक बार कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास को लिया, जिसकी हेल्प से हम हमारी यूज़र से इनपुट, जो भी कीबोर्ड में इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी वो हम उससे ले लेंगे। सिर्फ इंटीजर वैल्यू हमको लेना है, ये कैसे पता चलेगा, हमारे नेक्स्ट इंट के से, ठीक है। नेक्स्ट इंट की हेल्प से जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो आकर के स्टोर होगी। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तो कोई और वैल्यू होगी तो वो आकर के स्टोर नहीं होगी, हमको एरर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी एक बार करके बताता हूँ। वापस हमने क्लास को रन किया, एंटर दी नंबर ए आया, यहाँ पर मैं ए एंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ए एंटर किया, वापस एंटर प्रेस करा, हमको एरर मिल गया। क्यों, क्योंकि ये हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या हुआ, एरर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर अब वापस आते हैं, यहाँ पर हमने हमारे इंटीजर वैल्यू को लिया, ए के अंदर स्टोर करवाया, वापस इंटीजर वैल्यू को लिया, बी के अंदर स्टोर करवाया, फिर जो ए की वैल्यू थी बी की वैल्यू को ऐड कर दिया, जो आंसर आया उसको हमने सम में सेव करवा दिया, ठीक है। और हमने सीधा फिर उसके बाद कोड को क्या बोला कि अब जो भी सम के अंदर वैल्यू है वो स्टोर करवा दो, 0 होती तो 0 आती, ठीक है। वापस एक बार रन करते हैं, यहाँ पर वापस रन किया। अब इस बार कुछ बड़ी वैल्यू, जैसे अगर आप सोच रहे हो बड़ी वैल्यू नहीं कर पाएगा तो कोई भी वैल्यू दे दो आप, वो आपको ऐड कर करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 599, ठीक है। ए की वैल्यू 599,
बी की वैल्यू देता हूँ मैं 10। ठीक है, अब आपको एंटर कर दे, देखो हमारे पास जो आंसर है एडिशन 609 वो बिल्कुल परफेक्ट आया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो स्कैनर फंक्शन होता है, स्कैनर क्लास होती है, वो काम आती है हमको यूज़र से इनपुट लेने में। अगर मैं यहाँ पर अब फ्लोटिंग पॉइंट्स को ऐड करवाना चाहूँ तो मैं क्या उनको ले सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, मैं ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर इंट की जगह पर फ्लोटिंग पॉइंट को लेना चाहूँ तो मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर फ्लोट ए लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो इंट है इसकी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर ले लूँगा फ्लोट। सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ नेक्स्ट फ्लोट, और यहाँ पर भी मैं इसको चेंज करता हूँ, बी को भी चेंज करके यहाँ पर फ्लोट ले लेता हूँ, और नेक्स्ट इंट की जगह मैं इसको चेंज करके कर दूंगा फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोटिंग, अब जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा हमारा। अब यहाँ पर एरर मिल रहा है तो इसको भी हम फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर फ्लोटिंग पॉइंट है तो इंटीजर में ऐड करके कैसे स्टोर करवाएंगे, स्टोर भी हमको करवाना पड़ेगा फ्लोटिंग में ही, फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है, अब जब मैं इस कोड को रन करता हूँ, अब मैंने इस कोड को रन किया तो आप देखो यहाँ पर पहले बोल रहा है ए को एंटर करो, तो मैं यहाँ पर क्या एंटर करता हूँ 2.5। बी को मैं यहाँ पर वापस एंटर करता हूँ 2.5। अब देखो आंसर हमको क्या मिल गया 5.0। अगर मैं एक बार फिर से कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर जो ए है इस बार मैं इसको लेता हूँ 2.0। ठीक है, बी को मैं लेता हूँ 2.5, एंटर करता हूँ तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया 4.5। तो इस टाइप से आप फ्लोटिंग पॉइंट को भी ले सकते हो। ठीक है, स्कैनर क्लास है, इसके हमने ऑब्जेक्ट्स को बनाए, आप स्ट्रिंग में भी बना सकते हो, लॉन्ग में भी बना सकते हो, किसी भी टाइप में आप ले सकते हो इनपुट। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं है। तो होप्स आप लोगों को ये समझ में आया हो कि हमने कैसे स्कैनर क्लास को यूज़ करते हैं, कैसे हम इंटीजर्स को अपने बुलियंस टाइप, ये डेटा टाइप जो होते हैं इनको कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को होप से समझ में आया हो। लिटरल समझ में आया ना, लिटरल क्या होते हैं ये समझो कि इंट, जब भी हम किसी डेटा टाइप वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू करके जो भी उस साइड जो वैल्यू है, इक्वल्स के उससे पार जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 10 है तो ये जो वैल्यू है ये हमारे लिटरल है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना। अब आपको मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है मैं इसको करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। यहाँ पर इसको कमेंट आउट किया, यहाँ पर जो एंटर दी नंबर कर देता हूँ, ए को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सीरीज़ में ही चल रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो से मैच कर लेना। ये कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, तो वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर बुलियन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ नेक्स्ट इंट का। यहाँ पर बुलियन ए इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लूँगा एस सी डॉट हैज़ नेक्स्ट इंट। मैं यहाँ पर लेता हूँ हैज़ नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर साउट करता हूँ मैं, साउट में कर दूंगा ए को। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कोड है इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। जब हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो हमारा जावा प्रोग्राम पहले तो हमसे इनपुट मांगेगा। ठीक है, वो इनपुट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, बट आउटपुट किस में मिलेगा हमको, बुलियन टाइप में। क्यों, क्योंकि हम जो इंटीजर वैल्यू है, अगर हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे और वो इंटीजर वैल्यू होगी, तब हमको हमारा बुलियन फॉर्मेट में क्या पता चलेगा, अगर इंटीजर है तो ट्रू मिलेगा, और अगर इंटीजर टाइप नहीं होगा तो हमको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो जावा क्लास को रन करता हूँ मैं। यहाँ पर जावा क्लास को रन किया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एंटर दी नंबर। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 5। जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो 5 जो है वो इंटीजर टाइप है, तो हमको क्या आउटपुट मिला, ट्रू। अगर मैं वापस एंटर करता हूँ, वापस रन करता हूँ यहाँ पर क्लास को, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अब डेसिमल नंबर देता हूँ मैं, यहाँ पर 5.3 देता हूँ जैसे, तो ये अब इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स, कि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, आप कुछ इस टाइप से ले सकते हो। अब मैं इसको भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को भी हम ले सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इनपुट लेना है मेरा नाम, ठीक है, टेक कोडर एवी, मेरे को ये इनपुट लेना है, तो मैं ये चीज़ भी इनपुट ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, यहाँ पर लेता हूँ एस सी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट लेना है। ठीक है, लाइन का यूज़ बताऊँगा मैं आपको, पहले नेक्स्ट देखो। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद साउट करवा देता हूँ एस को, जो भी वैल्यू एंटर होगी वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर जब अपने कोड को रन करता हूँ और यहाँ पर एंटर दी नंबर आया, ठीक है, ऊपर नेम करना था, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब मेरे को कोई भी स्ट्रिंग को एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक कोडर। ठीक है, ये मैंने एंटर किया। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो एस के अंदर जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो नाम मैंने एंटर किया है, जो स्ट्रिंग मैंने एंटर करी है,
वो जाकर के स्टोर किसके अंदर होगी, स्ट्रिंग एस के अंदर, और वो उसके बाद लाइन नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, वो जो एस के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगी। तो एंटर दबाया, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, टेक कोडर आ गया। ठीक है, अब जब मैं वापस एक बार कोड को रन करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक कोडर स्पेस a.v। ठीक है, टेक कोडर a v लेता हूँ। अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखो अभी भी हमारे पास टेक कोडर लिख कर आया। क्यों, समझ में आया कि अभी हमने क्या किया, पहले टेक कोडर लिया था तो टेक कोडर तो आया था, बट अब हमने क्या किया, टेक कोडर स्पेस a.v लिया, तो हमारा जो av है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेते हो तो आप स्पेस दे करके किसी आगे के नंबर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमको क्या लेना होता है, स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन लेना होता है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन ले लिया, अब हम जब क्लास को अपने रन करेंगे तो अब आप देखना हमारा av भी प्रिंट होकर के आएगा। तो टेक कोडर a.v। ठीक है, अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो पूरी वैल्यू एंटर जो है करी हमने, वो पूरी वैल्यू हमको मिलेगी। वापस एक बार रन करता हूँ, यहाँ पर अब मैं किसी और चीज़ को लूँगा, यहाँ पर मैं टेक कोडर लेता हूँ, 1 सेकेंड, टेक कोडर यहाँ पर वापस लेता हूँ। ठीक है, अब एंटर करता हूँ तो आप देखो टेक कोडर हमने जो एंटर किया था वो पूरा हमको मिला। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट लेकर के चलते तो हमारा जो नेक्स्ट वाला टेक कोडर है वो हमको नहीं मिलता, सिंगल टेक कोडर बस हमको मिलता। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर हमारे स्कैनर क्लास की हेल्प से हम हमारे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक था वो हमने पूरा देखा। पहले तो हमने लिटरल्स क्या होते हैं उनको समझा, उसके बाद हमने स्कैनर क्लास के हेल्प से कैसे इनपुट ले सकते हैं उसको देखा। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब क्या करना आपको, अब प्रैक्टिस जैसे अगर करना है तो प्रैक्टिस किस टाइप से करोगे कि ये जो अदर वैल्यूज़ हैं जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इनको अपने लॉजिक लगा करके इनपुट लेने का ट्राई करना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया ना system.out.println की हेल्प से प्रिंट करवा लिया, और यहाँ पर फ्लोट बी sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, वैसे नेक्स्ट शॉर्ट लेकर के ट्राई करना। नेक्स्ट इंट तो बता दिया है, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है ये भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बाइट लेकर के ट्राई करना, ऐसे सारी वैल्यूज़ को लेकर के ट्राई करना और फिर देखना कि आउटपुट में क्या होता है। अगर कहीं पर कोड में एरर आता है तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी एरर आएगा तो वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आगे जब हम और कोड्स को लिखेंगे तो वहाँ पर तो आपको क्लियर होता ही जाएगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे वो सारी चीज़ें आज हमने क्लियर कर ली। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पर उसके पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ में इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज़ के लिए। और साथ ही साथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट सीरीज़ हैं, उनमें भी न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उनके लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके लिए जो न्यू वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।